ओके, अब हम देखेंगे एक्ने वल्गैरिस के बारे में। अब एक्ने वल्गैरिस इज अ मल्टीफैक्टोरियल क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज। ओके, इट इज़ अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज जिस कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज्ड सीबम प्रोडक्शन, फॉलिकुलर डिस्क्वेमेशन एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन। मेन जो है इंक्रीज्ड सीबम प्रोडक्शन। अब एक्ने वल्गैरिस में प्रॉब्लम होती कहाँ पे, मतलब उसका टारगेट क्या है, विच इज़ पिलोसेबेशियस या फिर पाइलोसेबेशियस यूनिट, जो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हमारी हेयर फॉलिकल के अराउंड। ये हमारी हेयर फॉलिकल है, ये उसकी ओपनिंग है विच इज़ नोन एज इन्फंडिब्यूलम, और यहाँ पे साइड में होता है सीबम ग्लैंड विच कॉज सीबम प्रोडक्शन। ओके, ये हो गया पूरा पाइलोसेबेशियस यूनिट। याद रखना, ओपनिंग होती है इसको बोलते हैं इन्फंडिब्यूलम, और साइड में प्रेजेंट होता है सीबम ग्लैंड। अब ये जो एक्ने वल्गैरिस के जो लीजन्स होता है, दे आर पॉलीमॉर्फिक लीजन, मतलब डिफरेंट साइजेज एंड शेप्स के लीजन होते हैं विच आर बोथ नॉन इन्फ्लेमेटरी एंड इन्फ्लेमेटरी लीजन्स। अब नॉन इन्फ्लेमेटरी लीजन्स उसको बोलते हैं, नॉन इन्फ्लेमेटरी लीजन्स होते हैं कोमेडोन्स। अब ये कोमेडोन्स दे आर स्पेशल लीजन्स ऑफ द एक्ने वल्गैरिस। कोमेडोन्स स्पेशल लीजन ऑफ एक्ने वल्गैरिस। इसकी एज क्या होती है, अराउंड प्यूबर्टी, जिस 15 to 20 ईयर्स, मेल और फीमेल दोनों में इक्वल इंसिडेंस है। अब इसकी पैथोजेनेसिस देखें तो वो बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। ये मैंने पहले ही बोल दिया, ये पाइलोसेबेशियस यूनिट, ये ओपनिंग है, इसका नाम है इन्फंडिब्यूलम, यहाँ पे होता है सीबम ग्लैंड। प्यूबर्टी के अराउंड हमारे एंड्रोजन लेवल्स इंक्रीज होता है, मतलब सेक्स हॉर्मोन्स का लेवल बड़ा इंक्रीज हुआ होता है। तो एंड्रोजन क्या करता है, ये सीबम ग्लैंड पे एक्ट करता है और सीबम प्रोडक्शन को बढ़ाता है। ओके, एंड्रोजन एक्ट ऑन द सीबम ग्लैंड एंड इंक्रीज द सीबम प्रोडक्शन। इस मतलब सीबम ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ, और ये सीबम कैसा ऑयली सिक्रीशन होता है सीबम, तो जो फेस होगा पर्सन का वो भी ऑयली हो जाएगा। ओके, इंक्रीज सीबम प्रोडक्शन हुआ। अब अगर सपोज किसी वजह से यहाँ पे इन्फंडिब्यूलम है वो ब्लॉक हो गया है बाय हाइपर कैरेटिनाइजेशन ऑफ इन्फंडिब्यूलम, तो ये जो ओपनिंग थी वो ब्लॉक हो गई है, तो सीबम यहाँ पे कलेक्ट होता रहेगा और एक लीजन प्रोड्यूस करेगा विच इज़ नोन एज एक्ने वल्गैरिस। एक्ने वल्गैरिस जिसका नाम है, लीजन्स प्रोड्यूस करेगा, और उसमें से एक स्पेशल लीजन है वह कोमेडोन्स। अब यहाँ पे सपोज अगर ऊपर से कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो उसकी वजह से इन्फ्लामेशन भी हो सकता है। और जो मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है उसका नाम है प्रोपियोनिबैक्टीरियम एक्नेस। अब उसका नाम हो गया क्यूटीबैक्टीरियम एक्नेस। फिर से पैथोजेनेसिस, एंड्रोजन लेवल्स हाई हो गए, सीबम ग्लैंड पे एक्ट करेगा, सीबम प्रोडक्शन बढ़ेगा। सपोज अगर ब्लॉक हुआ इन द इन्फंडिब्यूलम ड्यू टू हाइपर कैरेटिनाइजेशन, तो सीबम एक्यूमुलेट होता रहेगा। प्लस अगर वहाँ पे प्रोपियोनिबैक्टीरियम एक्ने का इन्फेक्शन हुआ, इट विल लीड टू इन्फ्लामेशन और लीजन प्रोड्यूस करेगा। इसमें से एक का नाम है कोमेडोन्स, जिस स्पेशल लीजन ऑफ एक्ने वल्गैरिस। अब एक्ने वल्गैरिस के लीजन की साइट कहाँ पे होती है, तो मोस्ट कॉमनली इट इज़ फेस, दूसरी अदर साइड्स आर चेस्ट एंड बैक, लेकिन मोस्ट कॉमन इज फेस अराउंड द चीक। तो इसके ट्रिगर्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो एक है एंडोक्राइन कॉज लाइक PCOS, कशिंग सिंड्रोम, एंड्रोजेनिक ट्यूमर्स, तो ये वो एंडोक्राइन कॉज। फिर को ड्रग्स हो सकता है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड या फिर स्टीरॉइड कह लो, और है एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग ATT। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आइसोनियासिड। और दूसरे हार्मोन्स हो गया KCTH, टेस्टोस्टेरोन, OCPs, एंटी नियोप्लास्टिक, एंटी डिप्रेसेंट्स, ये सारे ड्रग्स हो गए। फिर ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर लाइक टू ऑयल, कोल टार, और लास्ट में फिर जेनेटिक कॉज भी हो सकता है। अब इसके ट्रिगर्स कौन कौन से, दूसरे ट्रिगर्स डाइट भी हो सकता है लाइक मिल्क, फूड विथ हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स प्लस साइटोकाइन इंटरल्यूकिन 1, ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर इन्फ्लामेशन, इंटरल्यूकिन 1। अब ग्रेडिंग ऑफ एक्ने वल्गैरिस लीजन, तो उसमें ग्रेड 1 इसका नाम है कोमेडोनल एक्ने। कोमेडोनल एक्ने इसमें भी दो टाइप के हैं, विच इज़ ओपन कोमेडोन एंड क्लोज्ड कोमेडोन। ग्रेड 1 कोमेडोनल एक्ने, इसके भी ओपन और क्लोज्ड कोमेडोन। ओपन कोमेडोन दे आर ब्लैक इन कलर, क्लोज्ड कोमेडोन आर वाइट इन कलर। अब ये ओपन ब्लैक क्यों होता है और क्लोज्ड वाइट क्यों होता है, तो सपोज क्लोज्ड कोमेडोन में क्या है कि जो ओपनिंग थी इन्फंडिब्यूलम वो ब्लॉक हो गई है क्लोज्ड कोमेडोन, तो इसकी वजह से जो सीबम
सीबम नॉर्मली वाइट कलर का होता है, तो वो अक्यूमुलेट होता रहेगा, इसलिए सीबम ये जो लीजन है क्लोज्ड कोमेडोन वो में वाइट दिखेगा। लेकिन ओपन कोमेडोन में ओपनिंग प्रेजेंट होती है और सीबम भी करेक्ट हो रहा होता है, तो क्या करेगा, एयर अंदर आएगी और एयर ऑक्सीडाइज कर लेगी सीबम को और वो कन्वर्ट हो जाएगा इनटू ब्लैक कलर, वाइट टू ब्लैक। तो इसलिए ओपन कोमेडोन आर ब्लैक इन कलर, वाइट क्लोज्ड कोमेडोन आर वाइट इन कलर। तो ये था ग्रेड 1 विच इज़ कोमेडोनल एक्ने। अब ग्रेड 2 के रीजन्स होता है, पैप्यूल्स हो सकते हैं प्लस और माइनस एरिथमा। के पैप्यूल कैन बी अकम्पनीड बाय एरिथमा अराउंड चीक या फेस, कह सकते हैं यहाँ पे रेड रेड दिख रहा है, इस पैप्यूल एंड एरिथमा। ग्रेड 3 में पस्ट्यूल्स याद है, पस कलेक्ट पस फील्ड लीजन्स। ग्रेड 4 है नोड्यूलोसिस्टिक एक्ने विच इज़ मोस्ट सीवियर। ओके, नोड्यूलोसिस्टिक एक्ने ग्रेड 4। तो ये हो गए 4 ग्रेड्स ऑफ एक्ने वल्गारिस लीजन्स। अब एक दूसरा फॉर्म भी आता है विच इज़ एक्ने फॉर्म इरप्शंस, मतलब एक्ने फॉर्म ये जो लीजन हो गए वो इरप्ट हो जाएंगे। ये है एक्ने फॉर्म इरप्शंस, इट हैज़ सडन ऑनसेट। और ये होता किसकी वजह से, अगर पेशेंट ने कोई प्रीवियस ड्रग ली होती है, लाइक मोस्ट कॉमन ड्रग इज स्टीरॉयड, ये ट्रिगर कर देता है जो एक्ने फॉर्म के लीजन होते हैं उसको इरप्ट करने के लिए। इट ट्रिगर्स इरप्शन ऑफ एक्ने फॉर्म लीजर्स। तो मोस्ट कॉमन ड्रग इज स्टीरॉयड। और दूसरा एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग वो है आइसोनियासिड, जो मोस्ट कॉमन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग आइसोनियासिड। इसके लीजन होता है वो मोनोफॉर्मिक होता है, मतलब सेम शेप और साइज़ के। ये पैप्यूल्स हो सकते हैं या फिर पस्ट्यूल्स हो सकते हैं। साइड इसकी चेस्ट एंड ट्रंक। इसमें याद रखना कोमेडोन्स एब्सेंट होते हैं, कोमेडोन्स आर एब्सेंट। ओके, अब देखते हैं ट्रीटमेंट। अब अलग अलग ग्रेड के हिसाब से ट्रीटमेंट होती है। ग्रेड 1 जो विच आर कोमेडोनल एक्नेस, उसमें देते हैं टॉपिकल रेटिनॉइड्स। रेटिनॉइड्स मतलब विटामिन ए लाइक सब्सटेंसेस, टॉपिकल रेटिनॉइड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ट्रेटिनॉइन, टॉपिकल ट्रेटिनॉइन। दूसरा है एडापिलिन, ओके, एडापिलिन जिस ओरल। ओके, ग्रेड 1 टॉपिकल रेटिनॉइड्स, ट्रेटिनॉइन। ग्रेड 2 विच इज़ पैप्यूल प्लस और माइनस एरिथमा। पैप्यूल उसमें अगेन टॉपिकल रेटिनॉइड्स प्लस टॉपिकल एंटीबैक्टीरियल लाइक क्लिंडामाइसिन, नेडिफ्लॉक्सेसिन। ओके, टॉपिकल रेटिनॉइड्स एंड टॉपिकल एंटीबैक्टीरियल। ग्रेड 3 में टॉपिकल रेटिनॉइड्स अगेन प्लस ओरल एंटीबायोटिक्स लाइक डॉक्सीसाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन, विच आर सिस्टमिक एंटीबायोटिक या ओरल एंटीबायोटिक्स। प्लस और माइनस हम बेंजोइल पेरोक्साइड भी दे सकते हैं। बेंजोइल पेरोक्साइड भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग है इन ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने वल्गारिस। फिर लास्ट ग्रेड 4 विच इज़ मोस्ट सीवियर नोड्यूलोसिस्टिक एक्ने, उसकी ट्रीटमेंट है ओरल रेटिनॉइड्स, इसका नाम है आइसोट्रेटिनॉइड्स। टॉपिकल रेटिनॉइड का नाम था ट्रेटिनॉइन, इसका नाम है आइसोट्रेटिनॉइड्स। क्या करता है, इसकी एक्शन कैसी होती है, इट डिक्रीज सीबम सिक्रेशन प्लस डिक्रीज सीबम ग्लैंड साइज। इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर नोड्यूलोसिस्टिक एक्ने, ग्रेड 4। इसकी साइड इफेक्ट क्या है, इट कॉजेज किलाइटिस विच इज़ ड्राई लिप्स, किलाइटिस या ड्राई लिप्स। अब ये एक इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत सारे होते हैं, सिस्टमिक साइड इफ़ेक्ट्स, इसलिए हमें इसको पेशेंट को मॉनिटर करते रहना पड़ता है। और इसमें क्या क्या चीज़ मॉनिटर करेंगे, लाइक फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल और LFT, क्योंकि आइसोट्रेटिनॉइन क्या करता है, ट्राइग्लिसराइड और LDH कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ा देता है, इसलिए हमें लिपिड प्रोफाइल मॉनिटर करनी पड़ेगी और लीवर फंक्शन टेस्ट, क्योंकि ये हेपेटाइटिस भी कर सकता है। लैब मॉनिटरिंग में फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल एंड LFT। इट इज़ आइसोट्रेटिनॉइन इज़ एक्स कैटेगरी ड्रग, मतलब टेराटोजेनिक है, मतलब प्रेगनेंसी में इट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड, सो इट हैज़ टू बी स्टॉप्ड 1 मंथ बिफोर कंसेप्शन। ओके, ये था पूरा ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने वल्गारिस। हम थियरी में ये भी लिख सकते हैं, माइल्ड टू मॉडरेट लीजन्स होंगे अगर एक्ने वल्गारिस में, तो हम लोकल थेरेपी देंगे। लोकल थेरेपी में टॉपिकल रेटिनॉइड्स, टॉपिकल एंटीबायोटिक्स प्लस जनरल मेजर्स लाइक कीप द स्किन एरिया क्लीन, डोंट स्क्रैच टू मच ऑन दैट एरिया, प्लस ये सारे टॉपिकल रेटिनॉइड्स और एंटीबायोटिक। ये सिस्टमिक थेरेपी भी दे सकते हैं, इसमें हम देंगे सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स लाइक टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, प्लस हार्मोनल थेरेपी दे सकते हैं, ईस्ट्रोजन पिल्स। फिर मॉडरेट टू सीवियर जो है ग्रेड 4 नोड्यूलोसिस्टिक एक्ने, इसमें हम देंगे आइसोट्रेटिनॉल। अगर इन्फ्लेम्ड एक्ने होगा तो हम इंट्रालीजनल इंजेक्शन ऑफ स्टीरॉयड देंगे जो है ट्रायमसिनोलॉन, इंट्रालीजनल इंजेक्शन ऑफ ट्रायमसिनोलॉन इन केस ऑफ इन्फ्लेम्ड एक्ने। फिर फोटोथेरेपी भी दे सकते हैं। तो ये था पूरा कंप्लीट ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने वल्गारिस। अगर शॉर्ट में रिवाइज करवाना हो तो
इसका टारगेट क्या होता है? पिलोसेबेशियस यूनिट। प्यूबर्टी में 15 to 20 ईयर्स में एंड्रोजन लेवल्स हाई होता है, वो सीबम सिक्रेशन ज़्यादा करवाता है। प्लस अगर हाइपर कैरेटनाइजेशन ऑफ इन्फेंडिबुलम हुआ तो ओपनिंग ब्लॉक हो जाएगी, सीबम कलेक्ट होता रहेगा। प्लस अगर बैक्टीरिया ने इन्वेट किया विच इज़ क्यूटी बैक्टीरियम एक्नेस, तो इन्फ्लामेशन भी हो सकता है। फिर इसके ट्रिगर्स हमने देखे, साइट इसकी मोस्ट कॉमन फेस है। ट्रिगर्स हमने देखे एंडोक्राइन कॉज, ड्रग्स देखे, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, जेनेटिक, डाइट देखे, फिर ग्रेडिंग देखे। इसमें ग्रेड 1 था कोमेडोन्स, उसमें भी ओपन और क्लोज्ड। ओपन आर ब्लैक इन कलर, क्लोज्ड आर वाइट। ग्रेड 1 कोमेडोन, ग्रेड 2 आर पैप्यूल्स प्लस और माइनस एरिथमा, ग्रेड 3 इज फस्ट्यूल और लास्ट ग्रेड 4 इज मोस्ट सीवियर नोड्यूल सिस्टिक एक्ने। फिर हमने एक्ने फ्रॉम इरप्शंस देखे। ट्रिगर इसका मोस्ट कॉमन ड्रग इज स्टीरॉइड, मोस्ट कॉमन एंटीट्यूबरकल ड्रग इज आइसोनियाजिड, साइट इज चेस्ट एंड ट्रंक और कोमेडोन्स एब्सेंट होता है। फिर ट्रीटमेंट देखिए, ग्रेड 1 टॉपिकल रेटिनॉइड्स, इसमें होता है ट्रेटिनॉइड्स। फिर ग्रेड 2 उसमें टॉपिकल रेटिनॉइड्स और टॉपिकल एंटीबायोटिक्स। ग्रेड 3 में टॉपिकल रेटिनॉइड्स और ओरल एंटीबायोटिक्स। ग्रेड 4 में आइसोट्रेटिनॉइड। उसकी साइड इफेक्ट्स देखिए, लैब मॉनिटरिंग करनी होती है, लिपिड प्रोफाइल एंड LFT। इट इज़ अ एक्स कैटेगरी ड्रग विच इज़ टेराटोजेनिक। फिर हमने माइल्ड टू मॉडरेट और मॉडरेट टू सीवियर, उसमें भी ट्रीटमेंट थी। इन्फ्लेम्ड एक्ने हुआ तो इंट्रालीजनल इंजेक्शन ऑफ ट्राइमसिनोलोन और फोटोथेरेपी। तो ये था पूरा एक्ने वल्गैरिस।